एवरीवन, मैं रजनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न संस्कृत क्लास में। बच्चों, आज हम चतुर्थः पाठः पढ़ेंगे हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ है बच्चों ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी हास्य कविता सुनाते हैं, यानी छोटे छोटे बाल कवि अपनी कविता सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले, यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा यानी वस्त्रों को धारण करने वाले चत्वार चार बालकवय बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हुए सन्ति यानी हैं। अधः नीचे श्रोतारः, श्रोतारः का अर्थ होता है सुनने वाले, यानी जो नीचे बैठे हुए हैं, जैसे ये बैठे हुए हैं नीचे, ये सभी कविता सुनने वाले हैं, इनको बोलेंगे श्रोतारः। तो नीचे श्रोतारः यानी कविताओं को सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुका, बहुत ज़्यादा उत्सुक सन्ति है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च यानी होता है और, कोलाहलम शोर, कुर्वन्ति करते हैं, और नीचे बैठे हुए कोलाहल यानी शोर कर रहे हैं। संचालक, संचालक का अर्थ होता है बच्चों जो व्यक्ति यहाँ पर आपको माइक के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे ये संचालित कर रहा है, इसी को हम संचालक कहते हैं। संचालक के द्वारा बोला जाता है अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य यानी आज, परम हर्षस्य अवसर, अत्यधिक हर्ष का अवसर है, यानी अत्यधिक हर्ष का समय है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंता, काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, धुरंधरा यानी श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागता संति आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनि ना, अपनी तालियों की आवाज़ से वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्म, स्वागत करें। गजाधर, गजाधर बोलता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकेभ्यो को मेरा नमस्कार है। अरसिकेभ्यो यानी नीरस लोगों को, जिनको कविता पाठ करने में, सुनने में आनंद नहीं आता है, ऐसे अरसिकेभ्यो को मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिक वेद्यम् उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमं तावत् सबसे पहले, अहम यानी मैं, आधुनिक वेद्य पर, उद्देश्य यानी आधारित, स्वकीयं काव्य श्रावयामि अपने काव्य को सुनाता हूँ। वेद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वेद्य प्राणान् धनानि च। अन्वय, यमराज सहोदर वेद्यराज नमस्तुभ्यं, यम तु प्राणान् हरति वेद्य प्राणान् धनानि च। यमराज सहोदर कि हे यमराज के भाई, यमराज सहोदर कि हे यमराज के भाई, वेद्यराज, वेद्यराज नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। यमः तु, यमराज तो, प्राणान हरति केवल प्राणों को ही हरता है, तो वेद्य, किंतु वेद्य प्राणान धनानि च, वेद्य तो प्राणों को और धन को भी हरता है। अर्थ, हे यमराज के भाई वेद्यराज आपको नमस्कार। यमराज तो केवल प्राण हरता है, अर्थात केवल प्राण ही लेता है, परंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों हरता है। सर्वे उच्चे हसन्ति, सभी उच्चे यानी जोर से हंसते हैं।
कालांतक अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे। कालांतक बोलता है अरे वेद्यास्तु वेद्य तो सर्वत्र सभी जगह पर है, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण है, परंतु ते वे वेद्य जनसंख्या निवारण में मादृशा मेरे जैसे कुशला कुशल नहीं है। कालांतक बोलता है कि वेद्य तो सभी जगह पर है, परंतु वे सभी वेद्य जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। मम अपि मेरा भी काव्यम काव्य इदम शृण्वन्तु ये सुनिए, भवन्तः आप सभी मेरा भी काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगतः। न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। अन्वय प्रज्वलिता चितां दृष्ट्वा वेद्य विस्मयम् आगतः। न अहं गतः न मे भ्राता गतः इदं कस्य हस्तलाघवम् अस्ति। प्रज्वलितम यानी जलती हुई चिता को दृष्टवा, जलती हुई चिता को देखकर वेद्य विस्मय आगत आश्चर्यचकित हो गए कि न अहम गत न मैं गया न मैं भ्राता गत नहीं मेरा भाई यमराज गया। इदम कस्य यह किसकी हस्तलाघवम किसकी हाथ की सफाई है। अर्थ जलती हुई चिता को देखकर कोई वेद्य हैरान रह गया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को मारने के लिए या इस व्यक्ति का इलाज करने के लिए न तो मैं गया और न ही मेरा भाई यमराज, तो यह किसके हाथ की सफाई है, चतुराई से इसको किसने मारा। इस प्रकार कालांतक कहता है कि मैं इस तरह से लोगों को मार देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरा काम इतना कुशलता से किया हुआ होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। तो सर्वे पुनः हसन्ति, तो सभी लोग फिर से हंसते हैं। कालांतक बोलता है कि मैं इस तरह से लोगों को मार देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है, इतना कुशल हूँ मैं। कालांतक की बात सुन करके सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिल का अर्थ है मोटे पेट वाला, जिसका पेट बाहर की ओर निकला हुआ है। तुंदिल स्टेज पर आता है, मंच पर आता है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयना, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए मंच पर आता है। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मम अपि मेरा भी इदम यह काव्य श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करिए। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे, कि हे दुर्बुद्धि परान्न पराया अन्न प्राप्य यानी प्राप्त करके माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया माँ मत करो। यानी पराया अन्न प्राप्त करके, आप जब कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो पराया अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, बहुत खाओ, अच्छे से खाओ। परान्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्न पराया अन्न दुर्लभ लोके, इस संसार में पराया अन्न यानी दूसरों का अन्न खाना बड़ा ही दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो पुनः पुनः फिर से मिल जाता है, पर पराया अन्न मिलना मुश्किल है। अन्वय दुर्बुद्धे परान्न प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु, लोके परान्न दुर्लभम शरीराणि तो पुनः पुनः भवन्ति। अर्थ तुंदिल तोंद पर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तुंदिल हूँ, मेरी भी यह कविता सुनिए और अपने जीवन में धारण कर लीजिए। अरे दुर्बुद्धि
पराया अन्न पराया भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीर तो बार बार हर जन्म में मिलता है, इसलिए जहाँ अन्न कहीं भी अन्न मिले हमें अच्छे से खाना चाहिए। चार्वाक कवि बोलते हैं, आमा आमा हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव। शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि। चार्वाक कवि वैसे कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखम जीवेत, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पिए। अर्थात यहाँ पे घी पीने का मतलब है पौष्टिक भोजन करना, कि जब तक जिए सुख से जिए, उसके लिए चाहे हमें ऋण लेना पड़े लेकिन हम लें और पौष्टिक भोजन ही करें। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम। तो श्रोतार में से ही कोई बोलता है, तर्हि तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण, ऋण को किस प्रकार से वापस लौटाएंगे। चार्वाक, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यपर्येत जनः। घृतं पीत्वा, घी पी करके, श्रमं कृत्वा, श्रम करके, ऋण प्रत्यपर्येत जनः, ऋण को हम लौटा सकते हैं। घृतं पीत्वा यानी पौष्टिक भोजन करके, श्रम कृत्वा परिश्रम करके हम लोगों का ऋण वापस लौटा सकते हैं। यदि हम अच्छा पौष्टिक भोजन करेंगे तभी हम अच्छे से परिश्रम कर पाएंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता शीघ्रता से कविता रचता है और हास्यपूर्वक श्रावयति सुनाता है। बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम। अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरं कविं च एव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं, कालान्तकं तथा वेद्यं चार्वाकं च नमामि अहम्। गजाधरं कविं च एव तुन्दिलं भोज्यलोलुपम, कि मैं कवि गजाधर को और भोज्यलोलुपम भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतकम तथा वेद्य को और चार्वाक को नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रावित्वा, काव्य को सुना करके, आहा इति कृत्वा हस्ति, इस प्रकार से हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और अन्य जो श्रोतागण हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।